Hello everyone, myself Rajiv Kumar. Today I am going to discuss about rational number, which is first chapter of class 8 mathematics. Okay? रेशनल नंबर क्या होता है? आप लोगों ने पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा रेशनल नंबर के बारे में, है ना? आइए जानते हैं डिटेल में. रेशनल नंबर एनी नंबर दैट कैन बी a number which can be represented in the form of p upon q. ओके, ऐसा नंबर जिसको p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जा सके, वेयर जहां पे p एंड q आर इंटीजर्स, जहां पे p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए. ओके, p और q जो है इंटीजर्स होगा और q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, है ना? तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर बोलेंगे, है ना? ऐसा रेशनल नंबर जहां पे जिसको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सके और q यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए. 0 के अलावा कोई भी इंटीजर चलेगा, है ना? पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो चलेगा, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो एग्जांपल हम सिर्फ देखते हैं अभी. जैसे कि एग्जांपल लिखा मैंने एक 3/5, एक एग्जांपल लिख लिया मैंने -6/9, एक एग्जांपल -10/5, एक एग्जांपल लिखा 2/3, एक एग्जांपल लिखा 4, एक एग्जांपल लिखा 0, एक एग्जांपल लिखा 6. इस तरीके से इतने सारे और भी हो सकते हैं, etc, है ना, एटसेट्रा, और भी इसके एग्जांपल हो सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा. अब पहले जब समझते कि इंटीजर होता क्या है. इंटीजर जो होता है, इंटीजर बेसिकली -∞ से लेकर +∞ तक, है ना, सारे नंबर्स होते हैं. सारे नंबर्स होते हैं, जैसे कि -10, -9, जैसे मैं लिखूंगा -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट +∞ तक, है ना. इधर -∞ से लेके कहाँ तक? ये +∞ तक. ये जो नंबर्स होते हैं ये क्या होते हैं? इंटीजर्स, जिसमें कोई फ्रैक्शन का नंबर ना हो, जिसमें कोई डेसिमल का नंबर ना हो, जिसमें कोई रूट वाला नंबर ना हो, और नॉन परफेक्ट रूट वाले वैसे नंबर जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जैसे √3, √5, √6, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो सब वाले नंबर ना हो. और -∞ से +∞ तक के सारे नंबर क्या होते हैं? ये सब इंटीजर्स होते हैं, जिसमें डेसिमल ना हो, फ्रैक्शन का कोई नंबर ना हो, या फिर नॉन परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर ना हो, है ना. ये सब क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमें रेशनल नंबर हम पढ़ रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि रेशनल नंबर जो है p अपॉन q के फॉर्म में होगा. p और q इंटीजर होगा, लेकिन q जो है वो इंटीजर नहीं, q जो है वो 0 नहीं होगा. ठीक है, देखिए एक एग्जांपल लिखा 3/5. 3 में p की जगह पे 3 इंटीजर है, q की जगह पे 5 ये भी इंटीजर है ना. p की जगह पे यहाँ पे क्या है? -6, है ना, नेगेटिव इंटीजर, सॉरी नेगेटिव नेचुरल नंबर है तो ये इंटीजर है ना. और ये क्या है? 9, ये भी इंटीजर है. यहाँ -10 लिखा, ठीक है, ये 5 है, ये भी, ये -10 भी इंटीजर, 5 भी इंटीजर, सही है. ये 2 भी इंटीजर, ये 3 भी इंटीजर, ये 4. अब 4 इंटीजर, अब देखिए 4 तो इंटीजर है, लेकिन यहाँ पे कि सर ये तो p की जगह पे 4 क्यों तो है ही नहीं. 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं. 4 को 4/1 लिखेंगे तो क्या है? 4 ही होगा, है ना. तो p की जगह पे 4 है, q की जगह पे 1, तो ये भी क्या है? इंटीजर है ना. अभी 6 देखते हैं. 6 को भी 6/1 लिख सकते हैं. क्या होगा? 6/1 लिखेंगे तो 6 होगा. तो p की जगह पे 6 है, q की जगह पे 1 है, तो ये क्या है? 6. p क्या है? इंटीजर. इस तरह के नंबर ऑफ इंटीजर होगा. अब हम 0 को रहने देते हैं, 0 को देखते हैं, बाद में डिस्कस करते हैं. अब देखते हैं कि अगर q 0 हो जाएगा तो क्या होगा. जैसे 2 अपॉन p की जगह पे 2 लिख दिया, q की जगह पे 0 लिख दिया, तो क्या होगा? 2/0. एनी रियल नंबर अपॉन 0 जो होता है वो अनडिफाइंड होता है, इसको इनफिनिटी कहते हैं, अनडिफाइंड है ना. इसके बारे में आप फर्दर क्लासेस में 11th में पढ़ेंगे. 7 अनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, जैसे 0/0, ∞/∞, जो भी है 7 अनडिटरमिनेट फॉर्म, उसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे 11th क्लास में, फर्दर क्लासेस में. अभी फिलहाल इतना ही समझिए कि एनी रियल नंबर अपॉन 0 जो है अनडिफाइंड होता है. ओके, तो जैसे ही यहाँ हम q की वैल्यू 0 लिखेंगे तो ये जो है अनडिफाइंड हो जाएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा, तो रेशनल नंबर के डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा.
फॉलो नहीं करेगा, इसीलिए हम क्यों जीरो नहीं लिख सकते। अब आते हैं जीरो। जीरो कैसे रेशनल नंबर है, देखिए 0/2 लिखेंगे तो क्या होगा, 0/n रियल नंबर है ना, ये क्या आ जाएगा जीरो। 0/1 लिखेंगे ये भी क्या हो जाएगा जीरो, है ना। 0/-5 या -2 कोई भी लिखेंगे ये भी क्या होगा जीरो। अब सवाल ये है, क्वेश्चन ये एक एक्सरसाइज में कि जीरो को क्या जीरो रेशनल नंबर है और क्या हम जीरो को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यस, जीरो जो है रेशनल नंबर है, इसको हम P/Q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे, इस तरीके से, है ना। जीरो लिख दिया, P के जगह पे जीरो, Q के जगह पे 2 लिखा। Q जीरो नहीं होना चाहिए, P तो जीरो हो सकता है, Q जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। तो 0/2 लिखते हैं तो क्या आता है, जीरो आता है, इसलिए जीरो रेशनल नंबर है। इसके रेशनल नंबर के डेफिनेशन को ये सेटिस्फाई करता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 0/1 लिखा, 0/-2 फिर भी जीरो आएगा, है ना। तो इसको हम P/Q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और ये क्या है, जीरो जो है रेशनल नंबर भी है हमारा, ठीक है। इस तरीके से लिख दिया हमने, ये सब क्या है रेशनल नंबर, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज में जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में आगे, रिप्रेजेंटेशन, है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना है ना, उसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख लेता हूँ 1/2, ठीक है, और एक और एग्जांपल ले लेता हूँ रेशनल नंबर का -1/2 एंड 1/2। इसको हमें रिप्रेजेंट करना है, रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है किस पे, नंबर लाइन पे, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर और नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन, वो मैंने नहीं लिखा है ना, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है, जो मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पे 1/2 -1/2, ये देखिए, अगर इस फ्रैक्शन की मैं बात करूँ तो कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन वाले रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन पहले देखते हैं, फिर इम्प्रॉपर वाले के बाद में जाएंगे। प्रॉपर इसलिए है क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है 1, न्यूमरेटर ऊपर का नंबर, डिनोमिनेटर नीचे के नंबर से छोटा है, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अगर यहाँ पे बड़ा नंबर होता है नीचे से तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो इसका पहले रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर लाइन बना लेंगे इस तरीके से, ठीक है। बीच में कहीं ओरिजिन होगा जहाँ पे जीरो है ना, इक्वल डिस्टेंस पे इधर मैं लगा लेता हूँ, ये -1 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस पे आप स्केल यूज करके बनाएंगे तो आपका प्रॉपर बनेगा। मैं प्लेन बना रहा हूँ, यहाँ पे लगाएंगे तो क्या होगा, कहीं -2 होगा, ओके। यहाँ पे फिर इधर इधर कहीं 1 हो जाएगा, ठीक है। और यही सेम इक्वल लेंथ से लेके अगर करेंगे तो इधर कहीं ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए हमको रिप्रेजेंट किसको करना है, 1 और 2 को, सॉरी -1/2 और 1/2, है ना। तो जो 1/2 जो है वो कहाँ कहाँ लाइक करेगा, 1 और 0 और 1 के बीच में। प्रॉपर फ्रैक्शन टाइप रेशनल नंबर जो होंगे ना, जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन टाइप रेशनल नंबर होंगे, पॉजिटिव होंगे तो 0 और 1 के बीच लाइक करेगा, नेगेटिव होगा तो -1 और 0 के बीच लाइक करेगा, हमेशा होगा, आप याद रख लीजिए, ठीक है। आप जैसे ही देखिए कि प्रॉपर टाइप रेशनल नंबर है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन टाइप रेशनल नंबर है, तो अगर पॉजिटिव है तो 0 और 1 के बीच लाइक करेगा, अगर नेगेटिव है तो -1 और 0 के बीच लाइक करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1/2 कहाँ, 1 और 0 और 1 के पॉजिटिव वाले हैं तो 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में देखिए कितना, ये नीचे में डिनोमिनेटर में 2 है, तो इस 0 और 1 को हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल डिस्टेंस देख करके इसको, है ना, लगा दिया यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ भी -0 और -1 के बीच में दोनों के इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये क्या हो गया -1/2। तो ये वाला जो ये हो गया 1/2 और ये जो हो गया क्या होगा -1/2, ठीक है। इस तरीके से इसको हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, है ना। ये प्रॉपर टाइप हो गया। अब हम देखते हैं इम्प्रॉपर टाइप। इम्प्रॉपर टाइप भी देख लेते हैं। इम्प्रॉपर टाइप में जैसे एक एग्जांपल में लिख लेता हूं, -8/5 एंड 8/5। देखिए मैंने बताया था कि जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा हो वो क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे -8/5 इम्प्रॉपर टाइप फ्रैक्शन है, ये भी क्या है इम्प्रॉपर टाइप है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले
नंबर लाइन बना लेंगे, सीधा नंबर लाइन बना लिया, ठीक है, बना लिया नंबर लाइन। अब आप देखिए इसको -8 को प्रॉपर फ्रैक्शन -8/5 को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, -1 और ये क्या हो जाएगा 3/5, है ना। 8/5 को कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 1/3/5, है ना। इसका मतलब ये है कि 8/5 की जो वैल्यू लाइक करेगी 1 और 2 के बीच में, मतलब 1 से ज्यादा होगा और 2 से छोटा होगा, तो 1 और 2 के बीच में इसकी वैल्यू लाइक करेगी, और इसकी वैल्यू -1 और -2 के बीच में लाइक करेगी, है ना। इस तरीके से हमने प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके देख लिया, ठीक है। अब हम एक नंबर लाइन सीधा लाइन बना लेते हैं, टेढ़ा लग रहा है, थोड़ी हैंड प्रॉब्लम्स होती है। आप स्केल यूज करेंगे, रूलर यूज करेंगे तो आपका बिल्कुल सही बनेगा, ठीक है। बना लिया। इधर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कहीं ओरिजिन है, इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ पे -1, तो इधर क्या हो जाएगा -2, सही नहीं लग रहा, ये अब सही हो गया, सही है ना। इधर -1, तो इधर इसी डिस्टेंस पे क्या होगा ये -2, ये छोटा लग रहा है शायद, अब सही है -2, है ना। यहाँ पे 1 और 2। अब देखिए जैसे मैंने बोला कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, मतलब बिटवीन 1 एंड 2 होगा, और 8/5 की -8/5 की -1 से लेकर -2 के बीच में होगी। तो नीचे में क्या है 5, है ना ये। तो हमें 1 से लेकर 2 तक का जो लेंथ है उसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने हैं। अब पॉजिटिव वाले के लिए देखिए 1 से लेकर 2 ये है, इसको 5 इक्वल कट लगाएंगे, 1 2 3 4 और एक 5 हो गया इधर, है ना। यहाँ भी लगाएंगे 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। अब हम इधर से देखेंगे, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये वाला क्या आ जाएगा 8/5 का, है ना। ये वाला इधर से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -8/5 का, ठीक है, नंबर लाइन। तो ये 8/5, ये -8/5 का, इस तरीके से आ जाएगा रिप्रेजेंटेशन का। आप इसी तरीके से और भी रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं, अपनी तरफ से ट्राई कर सकते हैं रिप्रेजेंट करने की, एग्जांपल लेके नंबर लाइन बनाई इस तरीके से। तो मैंने प्रॉपर टाइप भी बना दी, प्रॉपर टाइप होगा, प्रॉपर टाइप फ्रैक्शन का जो रेशनल नंबर होगा उसको इस तरीके से करना है, और याद रखना उसकी वैल्यू हमेशा 0 पॉजिटिव है, 0 से 1, नेगेटिव है तो -1 से 0, और जो इम्प्रॉपर टाइप है उसको आप इस मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, और फिर देख लीजिए कहां से कहां तक के बीच में उसकी वैल्यू लाइक कर रही है, कितने पार्ट में डिवाइड करने हैं, और इस तरीके से उसकी वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। कितने मिनट की बनी?